नमोस्तु आचार्य। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जैन आगरा से अपनी शंका रख रहे हैं। 8 पृथ्वी में से चित्रा पृथ्वी कौन सी कहलाती है? कृपया कर समाधान करें। 8 पृथ्वियाँ होती हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ रत्न शर्करा बालुका आदि जो आपको ज्ञात है, और अष्टम जो पृथ्वी है वो ईशत प्रागभार जो सर्वार सिद्धि के ऊपर है, जिसमें सिद्ध शिला भी है। तो इस प्रकार से ये 8 पृथ्वियाँ हैं। और जो चित्रा पृथ्वी है वह इस मध्य लोक में, अर्थात जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसका जो उपरिम स्थान है, उपरिम भाग है, वह चित्रा पृथ्वी कहलाती है। जिस चित्रा पृथ्वी में हम सब लोग हैं, जम्बूद्वीप है, ढाई द्वीप है, भरत ऐरावत क्षेत्र आदि हैं, ये सभी की सभी चित्रा पृथ्वी में हैं। तो रत्न प्रभा का जो उपरिम भाग है उसे आचार्यों ने चित्रा पृथ्वी बताया है। नमोस्तु आचार्य। माया जैन जयपुर से अपनी शंका रख रही हैं। भरत चक्रवर्ती कौन से काल में मोक्ष गए? कृपया कर शंका का समाधान करें। महाराजा ऋषभदेव के प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भी भारत देश पड़ा, और उन्होंने अंत अवस्था में दीक्षा धारण की और केवलत्व उत्पन्न हुए और मोक्ष को पधारे। मोक्ष भी अष्टापद कैलाश पर्वत से उनका मोक्ष हुआ, पर कौन से काल में हुआ है यह प्रश्न आपका है। तो देखिए, बाहुबली, अनंतवीर, आदिनाथ, भरत, ये सभी तीसरे काल के अंत में इन सब का मोक्ष हुआ है। ध्यान रखना, चतुर्थ काल में नहीं हुआ है, तीसरे काल के अंत में ही इन सब का मोक्ष हुआ है। नमोस्तु आचार्य। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से अपनी शंका रख रही हैं। निष्कुट क्षेत्र कैसा है? वहाँ पर किस प्रकार के स्थावर जीव होते हैं? कृपया कर शंका का समाधान करें। निष्कुट क्षेत्र जो है, 3 लोक में जो उपरिम कोने के स्थान हैं या अधोलोक में नीचे जो कोने के स्थान हैं, जैसे 7 राजू सामने, 7 राजू पीछे, तो ये जो चारों जो कोने हैं, ये जो कोण होते हैं, ये निष्कुट क्षेत्र होते हैं। जैसे आपके मकान के जो कोने होते हैं, ऐसे ही 3 लोक के जो कोने होते हैं उन्हें निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। और उसमें जो स्थावर जो जीव हैं उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। स्थावर में कौन से सूक्ष्म जो जीव हैं उन जीवों का वहाँ पर अस्तित्व होता है। बादर जो जीव हैं एक इंद्रिय, वहाँ पर नहीं होते हैं। एक इंद्रियों में जो सूक्ष्म जीव हैं उनका वहाँ पर स्थान होता है। अर्थात सारे 3 लोक में जो सूक्ष्म जीव का सद्भाव पाया जाता है, बाकी तृष्णाड़ी में सूक्ष्म भी हैं और स्थूल जीव भी होते हैं। नमोस्तु आचार्य। दुष्यंत काला औरंगाबाद महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया भरत क्षेत्र के आर्यखंड में या किसी और खंड में आते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। आप सभी लोग तत्वार सूत्र का जो पाठशाला सुन रहे हैं उसमें 3रा अध्याय चल रहा है, जम्बूद्वीप आदि के बारे में, भरत क्षेत्र के बारे में। आपकी जो शंका आई है कि भारत क्षेत्र के जो आर्यखंड है, क्या उसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान आदि जितनी भी कंट्रियां वर्तमान में अपन को दिख रही हैं, क्या वो उसमें आते हैं? क्या और खंड जो मलेच्छादी खंड है उसमें आते हैं? देखिए, वर्तमान में जितने भी हमको ये स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये जो जिसको अपन विश्व कहते हैं, ये सारा का सारा जो है यह भारत क्षेत्र के आर्यखंड में ही है, क्योंकि जहाँ हम जा सकते हैं। देखिए, चक्रवर्ती के अलावा इस आर्यखंड से बाहर जो है अन्य म्लेच्छ खंड में और कोई नहीं जा पाता है। या तो विद्याधर जाए या वैशिष्ट रिद्धि मुनिराज जाए, लेकिन हम तो न रिद्धिधारी हैं न चक्रवर्ती आदि हैं, इसलिए हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हम वहाँ पर जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे के सारे जितने भी देश हैं ये सब भारत क्षेत्र का जो आर्यखंड है उसी का ही हिस्सा है, और ये किसी और खंड, मलेच्छ खंड या किसी और क्षेत्रों का या किसी और द्वीपों का स्थान नहीं है। नमोस्तु आचार्य। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आपने मध्यलोक के वर्णन में सुमेरु पर्वत के मध्य में 8 प्रदेशों का वर्णन किया था, उसका क्या महत्व है? कृपया कर शंका का समाधान करें। देखिए, जो ये मध्यलोक है, मध्यलोक के बीचों बीच जो है एक सुमेरु पर्वत है।
जिसकी जो जड़ है 1000 योजन नीचे है, उसके भी जो मध्य भाग है, जो जड़ में जो गया सुमेरु पर्वत है, वहाँ पर 8 प्रदेश लेना है। चूँकि आचार्य भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो 8 प्रदेश हैं वो पूरे 3 लोक का मध्य स्थान है, मध्य स्थान है। और जीव जब भी क्षेत्र परिवर्तन करता है तो वहाँ पर अपनी सबसे छोटी अवगाहना को धारण करे, शरीर की सबसे छोटी अवगाहना बनाए और वहाँ से अवगाहना को बढ़ाते बढ़ाते वो जो है पूरे प्रदेश में, पूरे 3 लोक के क्षेत्र में जन्म ले, श्रेणीबद्ध है, अनुश्रेणी में। तो इस प्रकार से वो आचार्य भगवान का वो 8 प्रदेश बताने का यही मतलब है कि वहाँ पे सूक्ष्म जीव अपनी सूक्ष्म अवगाहना से धारण करके पूरे 3 लोक के क्षेत्र में जन्म मरण करे, तब उसका क्षेत्र परिवर्तन होता है। तो कहाँ से क्षेत्र परिवर्तन होगा यह बताने के लिए वहाँ पर मेरू के नीचे मध्य भाग में 8 प्रदेशों की बात कही। नमोस्तु आचार्य श्री। रीना जैन उदयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। मुझे अपने आप गंदे गंदे विचार आते हैं, जबकि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ आदि करती हूँ। इन विचारों को कैसे रोका जाए? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, मन में जो भी विचार हमारे आते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे ही कारण होते हैं। क्या कारण है? कहीं हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें इस प्रकार की वीडियोस या मैसेज आदि पढ़ते हैं, या आपस में भी जो हम चर्चाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो हमारी जो बातें हैं वो अश्लील बातें, गंदी बातें हैं, या फिर हम गाली गलौज से बातें करते हैं। ये सारी के सारे जो हमारे संस्कार हैं वो इतने तीव्र हो जाते हैं कि फिर हम मंदिर जाते हैं, हम माला करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो वो सारे के सारे वो शांत जब चित्त होता है तो बाहर निकल के आते हैं, जो हमने अपनी स्मृति में डाला है, जो हमने मेमोरी में डाला है। तो आपको सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए कि एक तो हमारी संगति गलत ना हो और गलत लोगों से हमारी बातें भी ना हों, बुरी बातें भी ना हों, हमारे वचन शुद्ध होना चाहिए। हम अपने वचन में शुद्धता लाएं, अपने वचन में हित मित और प्रियता लाएं, मधुरता लाएं, जिसके कारण आपके विचार भी कैसे होंगे? सही होंगे। ठीक है ना? तो आप यदि अपने भावों को शुद्ध करना चाहते हैं तो सत्संगति कीजिए, सत स्वाध्याय कीजिए, और जो इस प्रकार के साधन हैं उन साधनों का उपयोग मत कीजिए। फिर देखिए आपके विचारों में शुद्धता होगी। जैसे त्यागी वृत्ति साधु लोग आदि, ये अनुसंधान जो हुए हैं आधुनिक तरीके से, उनका सदुपयोग न करते हुए और उनको अपना ग्रहण न करते हुए, तो उनके विचार कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। यदि आप भी इस प्रकार के उपयोग नहीं करेंगे तो आपके भी विचार शुद्ध होंगे, फिर आपका माला में मन लगेगा, मंदिर में मन लगेगा और विचारों में शुद्धि भी आएगी। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि हमारा मन अशुद्ध हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।